फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एंड जो कि आपका सब टॉपिक लिया गया है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के टॉपिक से लिया गया है। ये सब टॉपिक है आपका। एंड प्रीवियस जो वीडियो है उनमें हम लोगों ने फर्स्टली जो है कंप्लीट किया है मस्क्यूलो स्केलेटल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट, यानी कि मस्क्यूलो स्केलेटल जो टॉपिक रहता है आपके नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में के सिलेबस में, तो वो टॉपिक जो है उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ एंड सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। एंड आज पढ़ेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो कि सब टॉपिक है आपका कार्डियोवैस्कुलर टॉपिक से लिया गया है। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर कैन सी, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का कौन सा ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस है बहुत ही इजी हैं बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो कौन सा ऑर्गन जो होता है बॉडी में जो इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आप जानते होंगे कि लीवर है या ब्रेन या लंग्स या किडनी। तो इजी है आंसर, एंड आंसर आप देख सकते हैं कि लंग्स जो है इन्वॉल्व होता है ऑर्गन रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स इज कॉल्ड। तो जो गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बिटवीन, ब्लड एंड लंग्स के बिटवीन, ब्लड एंड लंग्स के बिटवीन गैसेस का एक्सचेंज, तो वो क्या कहलाता है, ब्लड का एक्सचेंज होना, ब्लड एंड लंग्स के बिटवीन जो है गैस का एक्सचेंज होना, ब्लड और लंग्स के बिटवीन गैस का एक्सचेंज होना, तो वो कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखेंगे सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, बिकॉज ऑफ जो थ्योरी वीडियो है वो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किए हैं। एंड अभी जो है हम सिर्फ क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे, जिससे जो है हम मेजर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो थर्ड आप क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द साइट फॉर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो इनमें से कौन सा पार्ट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का साइट रहता है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका एल्वियोलस। एल्वियोलस कौन सा पार्ट जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का इज़ द साइट फॉर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के लिए सो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा एल्वियोलस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट इस प्रकार से कि ड्यूरिंग इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन के दौरान जो है जो गैस एक्सचेंज होता है, गैस एक्सचेंज जो अगर होता है ड्यूरिंग इंटरनल, अब इंटरनल रेस्पिरेशन की बात की जा रही है। अभी तक कि हम लोगों ने क्या देखे थे, एक्सटर्नल गैस एक्सचेंज देखा था बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। तो अब बात हो रही है इंटरनल रेस्पिरेशन गैस एक्सचेंज की। तो ड्यूरिंग इंटरनल रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज अकर बिटवीन, तो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा बिटवीन ब्लड वेसल एंड टिश्यूज़। तो इंटरनल रेस्पिरेशन गैसेस किसके बिटवीन होता है, ब्लड वेसल एंड टिश्यूज़, ब्लड वेसल एंड टिश्यूज़। जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं एंड जो टिश्यूज़ होते हैं, तो उनके बिटवीन जो होता है वो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज़ के बिटवीन। एंड एक्सटर्नल हम लोगों ने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो देखा था वो कौन सा देखा था, किसके बिटवीन, ब्लड एंड लंग्स के बिटवीन। ब्लड एंड लंग्स के बिटवीन जो होता है एक्सटर्नल होता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो ब्लड एंड लंग के बिटवीन, ब्लड एंड लंग्स के बिटवीन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। एंड इंटरनल जो होता है वो ब्लड वेसल एंड टिश्यूज़ के बिटवीन होता है, ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज़ के थ्रू होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे कि इंटरनल रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन कैपिलरी ब्लड एंड लोकल ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विच कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन में कौन सी कंडीशन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्पायरेशन में,
तो वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे द मेन मसल ऑफ इंस्पायरेशन इज, तो इंस्पायरेशन का जो मेन मसल रहता है वो रहता है डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है मेन मसल होता है इंस्पायरेशन का। नेक्स्ट है द डायफ्राम इज़ द मेजर मसल रिस्पॉन्स फॉर हर ब्रीथिंग इन ह्यूमन। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डायफ्राम जाएगा। सो डायफ्राम, तो यहाँ पे आपको डायफ्राम फिल करना है। सो डायफ्राम जो होता है, द डायफ्राम इज़ द मेजर मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में जो होता है डायफ्राम जो है मेजर मसल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन में ब्रीदिंग के लिए, डायफ्राम। सो इफ़ेक्ट ऑन शेप ऑफ हार्ट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, तो एक्सपायरेशन के दौरान जो इफ़ेक्ट होता है, जो एक्सपायरेशन के दौरान जो इफ़ेक्ट ऑन शेप ऑफ हार्ट के शेप पर क्या एक्सपायरेशन के दौरान, यानी कि जब एक्सपायरेशन होता है यानी कि रिमूव होता है, या इंस्पायरेशन यानी कि इंस्पायरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन को जो हम लेते हैं तो दैट इज़ इंस्पायरेशन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम एक्सहेल करते हैं दैट इज़ एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन के दौरान जो है वो हार्ट के शेप में क्या इफेक्ट पड़ता है ये पूछा है। तो हार्ट के जो शेप में है इसमें करेक्ट ऑप्शन अनचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप बढ़ेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि शेप ऑफ हार्ट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन रिमेन एक्सटेंड, यानी कि जो हार्ट का शेप होता है एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन यानी कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, इसके दौरान हार्ट के शेप में कोई भी चेंज नहीं आता है, यानी कि वो अनचेंज्ड रहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनसाइड द लंग्स, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज होना लंग इनसाइड द लंग्स एक्चुअली अगर इनसाइड टीनी सेक्स काल, तो कहेंगे आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा एल्वोलाई, उसे कहेंगे एल्वोलाई कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द, तो गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा एल्वोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर प्रेशर इज़ इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ, द एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है इम्पॉर्टेंट होता है इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहता है वो रहता है लंग फंक्शन टेस्ट, एंड देखते हैं लंग फंक्शन टेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन सब टॉपिक्स को ले रहे हैं, एंड जिससे आपका जो है हम लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया था, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कंप्लीट हो जाएगा आपके, एंड जो कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो भी ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। सो एंड प्रीवियसली हम लोगों ने मस्कुलर स्केलेटल पढ़ा था, एंड मस्कुलर स्केलेटल में जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, एंड अब हम लोग कार्डियोवैस्कुलर पढ़ रहे हैं। कार्डियोवैस्कुलर में जितने भी टॉपिक आएंगे वो हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे। सो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं लंग फंक्शन टेस्ट से रिलेटेड। तो द नर्स वुड एक्सपेक्ट विच पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट रिजल्ट इन द पेशेंट विद पल्मोनरी एस्पायरेशन। तो नर्स जो है वो नर्स जो है वो एक्सपेक्ट करती है विच पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट रिजल्ट इन अ पेशेंट विच पल्मोनरी एस्पायरेशन। तो पल्मोनरी एस्पायरेशन है पेशेंट में, तो नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी, कौन सा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एक्सपेक्ट करेगी, तो कौन सा एक्सपेक्ट करेगी, करेक्ट ऑप्शन है डिक्रीज कॉम्प्लिहेंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लंग फंक्शन टेस्ट दैट आर डिटरमाइन वाई। तो लंग फंक्शन टेस्ट जो होता है, अगर लंग फंक्शन टेस्ट करना है तो लंग फंक्शन टेस्ट के लिए स्पायरोमीटर टेस्ट किया जाता है। लंग फंक्शन टेस्ट अगर करना है तो स्पायरोमीटर किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे लंग फंक्शन टेस्ट कैरिड आउट बाय यूजिंग स्पायरोमीटर को यूज़ करके, रेस्पायरोमीटर को यूज़ करके लंग फंक्शन टेस्ट किया जाता है। एंड स्पायरोमीटर जो होता है एक एपरेटस होता है जो कि मेजर करता है लंग बैलूम को एंड एयर फ्लो को। लंग फंक्शन टेस्ट जो है मेजर किया जाता है बाय लंग बैलूम एंड लंग कैपेसिटी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एंड क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार से कि इंसेंटिव स्पायरोमीटर इज मेनली यूज टू, इंसेंटिव स्पायरोमीटर मेनली यूज होता है किसमें, प्रिवेंट एट लैक्सेसिस।
इंसेटिव स्पायरोमीटर मेनली यूज़ होता है प्रिवेंट एटलैक्टिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। द रेस्पायरेशन फ्रॉम आस्किंग अ पेशेंट टू ब्रीथ इन एंड होल्ड ब्रीथ फॉर 3 सेकेंड ड्यूरिंग इंस्पेक्टिव रेस्पायरोमेट्री इज़ टू। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यानी कि रैशनली फॉर आस्किंग अ पेशेंट, यानी कि rationally for asking a patient to breathe in and hold breath for 3 seconds during incentive spirometer, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा, किसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा ए, दैट इज हेल्प री एक्सपेंशन ऑफ एल्वोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। वाइल एट रेस्ट हाउ मच एयर इज पुल इन ड्यूरिंग इनहेलिंग प्रोसेस। इनहेलिंग प्रोसेस के दौरान जो है, जब हम रेस्ट पोजीशन पे हैं तो कितना, हाउ मच एयर पुल, कितना जो है एयर पुल अप होता है ड्यूरिंग इनहेलिंग प्रोसेस, तो कितना जो होता है 500। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। 500 बैलून एयर जो है इंस्पायर्ड होता है, यानी कि पुल इन होता है, एंड एक्सपायर्ड होता है नॉर्मल ब्रीथ ड्यूरिंग रेस्ट विच इज़ कॉल्ड टाइडल बैलून। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेशेंट इज शेड्यूल फॉर अ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। एक पेशेंट को क्या होने वाला है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होने वाला है। तो नर्स जो है एक्सप्लेन करती है दैट ड्यूरिंग द टेस्ट इज रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट विल आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ नॉर्मली टू मेजर द, यानी कि रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जो होते हैं विल आस्क, पूछेंगे द पेशेंट ब्रीथ नॉर्मली मेजर दैट। तो हम मतलब कि जो पेशेंट को शेड्यूल है कि पेशेंट को क्या होने वाला है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होने वाला है, एंड नर्स एक्सप्लेन करती है दैट ड्यूरिंग द टेस्ट, नर्स को एक्सप्लेन करना होता है रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट को कि पेशेंट का जो ब्रीथ है, नॉर्मली जो ब्रीथ है वो मेज़र, तो वो मेज़र नर्स जो है मेज़र किसके द्वारा करती है, टाइडल बैलून के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए जाएगा, दैट इज़ टाइडल बैलून। एंड नॉर्मल जो टाइडल बैलून होता है वो होता है 500 ml। नॉर्मल टाइडल बैलून कितना होता है, 500 ml होता है। एंड नेक्स्ट है, द बैलून ऑफ एयर नॉर्मली इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड विद ईच रेगुलर ब्रीथ इज कॉल्ड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा टाइडल बैलून। बैलून ऑफ एयर, एयर का जो बैलून नॉर्मली जो इनहेल करते हैं एंड जो एक्सहेल करते हैं, उनके बिटवीन का जो रहता है बैलून, दैट इज़ टाइडल बैलून, जो कि होता है 500 ml, जो कि कितना होता है 500 ml होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बैलून रिमेनिंग इन द लंग्स एंड एयर वे फॉलोइंग अ मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट इज नोन एज। तो इसे रेजिडुअल बैलून कहते हैं, रेजिडुअल बैलून कहते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मस्ट रहने वाले हैं आपके कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक CHO, NHM, UPPSC स्टाफ नर्स, या कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं ऑल नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि नर्सिंग सब्जेक्ट, नर्सिंग जो एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होता है उसके ही सिलेबस से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक को लिया जा रहा है, एंड टॉपिक से रिलेटेड डायरेक्टली MCQs को जो है करा रहे हैं, जिससे जो है बहुत ही ज़्यादा हम लोग की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो टॉपिक वाइज यहाँ पे सिलेबस को लिया जा रहा है एंड कंप्लीट किया जा रहा है। सो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, बैलून रिमेनिंग इन द लंग्स एंड ईयर वे फॉलोइंग अ मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट इज़ नोन एज। तो इसे रेजिडुअल बैलून कहते हैं, रेजिडुअल बैलून कहते हैं। बैलून जो रह जाता है इन द लंग्स एयर वे फॉलोइंग मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट, जिसे क्या कहते हैं, रेजिडुअल बैलून कहते हैं। रेजिडुअल बैलून जो होता है, नॉर्मल बैलून होता है 1200 ml, जिसका मतलब होता है बैलून ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुली मैक्सिमम एक्सपायरेशन विच इज़ एसेंशियल फॉर कीपिंग द एल्वलाई ओपन फॉर गैस एक्सचेंज। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, जो कि नॉर्मली 1200 ml होता है, जिसका मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुली मैक्सिमम एक्सपायरेशन। जब फोर्सफुली मैक्सिमम एक्सपायरेशन करते हैं, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम एक्सहेल करते हैं, तो जो बैलून एयर जो बैलून एयर का जो बैलून रह जाता है लंग्स में, विच इज़, तो उसे क्या कहते हैं, रेजिडुअल बैलून कहते हैं, जो कि इसेंशियल होता है, जो कि आवश्यक होता है, यानी कि वो बैलून का रह जाना इसेंशियल होता है। क्यों, फॉर कीपिंग द एल्वलाई, एल्वलाई को ओपन फॉर गैस एक्सचेंज, यानी कि गैस एक्सचेंज होने के लिए एल्वलाई को जो ओपन होना होता है ना, तो उनके लिए एल्वलाई को ओपन होने के लिए ये जो बैलून है
वो रह जाना इम्पॉर्टेंट होता है, उसे क्या कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यूम कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लार्जेस्ट वैल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपायरेशन। तो इसे क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम कहते हैं। लार्जेस्ट वैल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपायरेशन इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, द मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर आफ्टर अ मैक्सिमल इंस्पायरेटरी इफोर्ट इज कॉल्ड, तो उसे कहेंगे वाइटल कैपेसिटी कहेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट मैक्सिमम एयर वैल्यूम इन द लंग्स फॉर नॉर्मल हेल्दी अडल्ट, तो उसे कहेंगे 6000 ml। कितना रह जाता है, अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम एयर वैल्यूम जो रहता है लंग में नॉर्मल हेल्दी अडल्ट में, वो रहता है 6000 ml। तो टोटल लंग कैपेसिटी जो होता है, जिसका मतलब होता है वैल्यूम ऑफ एयर, एयर का वैल्यूम लंग्स में आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन दैट इज 6000 ml, जो कि रहता है नॉर्मल हेल्दी अडल्ट में। टोटल लंग कैपेसिटी ये होता है 6000। नेक्स्ट है, हाउ इज़ द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC मेजर्ड, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कैसे मेजर होता है, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मेजर होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम प्लस रेजिडुअल वैल्यूम जो होता है उसको, ये फार्मूला के यूज़ से फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को मेजर किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेस्पायरेटरी रेट मल्टीप्लाई बाय टाइडल वैल्यूम गिव्स, तो रेस्पायरेटरी रेट को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए टाइडल वैल्यूम से तो वो क्या देगा, तो वो मिनट वैल्यूम देगा। क्या देगा, मिनट वैल्यूम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लंग वैल्यूम एंड कैपेसिटी दैट डज नॉट चेंज विद पल्मोनरी डिजीज़, तो इस आप तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्टली आप यहाँ देखेंगे कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम के बारे में हम लोगों ने देखा था, रेजिडुअल वैल्यूम, तो ये हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम के बारे में देखते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर होता है दैट कैन बी फोर्स्ड आउट फ्रॉम द लंग्स, जो कि लंग्स से फोर्स्ड आउट किया जाता है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो है लंग्स से जो फोर्स आउट किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा था यहाँ पे कि आप जो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को मेज़र कैसे करते हैं, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम और जो रेजिडुअल वैल्यूम होती है, रेजिडुअल वैल्यूम आप जानते हो कि जो एल्वलाइज जो होती हैं उनको ओपन रहने के लिए जो है गैस एक्सचेंज होने के लिए एल्वलाइज को ओपन होना होता है, तो एल्वलाई को ओपन होने के लिए जो वैल्यूम ज़रूरत होता है, तो वो ज़रूरत होता है रेजिडुअल वैल्यूम जिसे कहते हैं। एंड जो कि हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं तो उनमें जो वैल्यूम रह जाता है दैट इज़ रेजिडुअल वैल्यूम। तो रेजिडुअल वैल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। एंड इस टाइप से हम लोगों ने रेस्पिरेशन प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे वो कंप्लीट किए हैं। एंड कुछ इसी टाइप से जो है हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट हमारे एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एनाटॉमी में, तो वो हम लोग कवर करेंगे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।